बहुत अच्छा। ये चीज़ें आज के युग की मांग है, क्योंकि संयुक्त परिवारों का जो टूटना हो रहा है, आज एकल परिवार हो रहा है। एकल परिवार होने के नाते आज धर्म की, व्रत की साधना करना वृद्धावस्था में भी कठिन हो रही है, क्योंकि वृद्धावस्था, जैसे अभी प्रश्न किया था, अब वो वृद्धावस्था में भी व्रत कैसे पालें? बेटा बहू तो विदेश में है, बेटा बहू तो नौकरी पे है, बेटा बहू तो कहीं बाहर चले गए। अब वृद्धावस्था में माता पिता थोड़ा बहुत संयम पालन करना भी चाहें तो शरीर असहाय हो जाने से वो पालन नहीं कर पाते। तो आज बड़े शहरों में ऐसे त्यागी वृत्तियों के लिए भोजनशाला होना ही चाहिए, जिससे कि वो अपने शुद्ध भोजन प्राप्त कर सकें। असहाय अवस्था हो जाए, बेटों को तो वो वापस नहीं बुला सकते, लेकिन स्वयं के व्रत तो पालन कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था दमोह वालों ने की, बहुत अच्छा है। और जो और करने का मन है वो और अच्छा है। अभी जयपुर के अंदर ऐसी स्थिति, आजकल एकल फैमिलियों में पहले अशुद्धि के समय भोजन नहीं करते थे, लेकिन आज मजबूरी है, क्या करें। वो कहते हैं होटल में जाके खाएं या अपनी घर की पत्नी की अशुद्धि में बनी हुई रोटी खा लें। होटल से तो अच्छी है, क्योंकि होटल में भी वही महिलाएं हैं। अब इसका क्या जवाब दें? कुछ बच्चों से जो नौकरी पेशे पे थे, जो बाहर थे, एकल फैमिलियां थी, उनसे जब ये कहा कि भाई आप अशुद्ध महिलाओं के हाथ का भोजन ना करें घर में अशुद्धि के समय, उन्होंने प्रश्न कर दिया, महाराज कहाँ जाएं? होटल में। अब होटल में अभक्ष है, सब तरफ का अभक्ष है, और वहाँ भी अशुद्ध महिलाएं बनाती हैं, और घर की अशुद्ध महिला है। अब आप ही बताओ महाराज, कौन से हाथ का खाना ठीक है? अब मुझे इतना ज़्यादा मालूम था नहीं, फिर जब मैंने इसको समझा, ओहो, ऐसी स्थिति में समाज का जैन भोजनालय होना चाहिए। इसका जवाब मैंने ये दिया जयपुर के अंदर कि जैन भोजनालय बनाओ, होटल में भी मत जाओ, अशुद्ध महिला का भी मत खाओ, एकल अकेले हो तो जैन भोजनालय से टिफिन मंगाओ और दोनों धर्म का पालन करो। आज के समय इतनी जरूरी हो गया है कि घर की छोटी एकल फैमिलियां हैं, उनको उस समय पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए यदि जैन भोजनालय है तो इस पाप से वो बच सकते हैं, इस बुराई से वो बच सकते हैं। और ऐसा ये लोग करते हैं कि घरों घरों टिफिन भेजते हैं, ये भेजना चाहिए। और जहाँ तक असहाय वृत्तियों, वृत्ति त्यागी वृत्तियों के रहने की बात है, ये करना। अभी ललितपुर के अंदर जनक जननी आश्रम खोला है। जनक जननी यानी जिनके माता बेटे बिल्कुल छोड़ के चले गए, वे लौटने वाले नहीं हैं, माता पिताओं की दुर्दशा है, वो आश्रम में शांति से रह करके शुद्ध भोजन करके संलेखना पूर्वक मरण कर सकें, ऐसी व्यवस्था उन लोगों ने की। और आप लोग भी कर रहे हैं, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है ये कार्य के लिए। समाज को ऐसे कार्यों के लिए सहयोग देना चाहिए। अर्थ की तरफ से ये जो कार्य कर रहे हैं, समाज के श्रीमंतों को कहना चाहिए कि तुम जो सेवा का कार्य कर रहे हो, शुद्धि का कार्य कर रहे हो, अर्थ के कारण से पीछे मत हटना, मेहनत तुम करो। इससे अच्छा तुम्हारे पैसे का क्या सदुपयोग होगा? कितना अच्छा सदुपयोग है कि सैकड़ों लोग प्रतिदिन, कम से कम 100-150 लोग प्रतिदिन भोजन, शुद्ध भोजन कर रहे हैं। सैकड़ों परिवार अशुद्धि में भोजन करने से बच रहे हैं। बच्चे लोग जिनकी तरफ से ये सुविधाएं दी जा रही हैं, वे बहुत बड़े पुण्य के भागीदार हैं। ऐसे लोग एक दिन ऐसे देवत्व को प्राप्त होते हैं जहां अशुद्धि होती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस पाप से बचाया। सारी समाज को ऐसे लोगों का सहयोग करके बहुत अच्छा कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसी संस्थाएं दान पर ही चलती हैं, क्योंकि कोई कमाई तो होती नहीं है, कमाई के लिए करना भी नहीं है, दान के सहयोग पर चलती हैं। अक्षय तृतीया दिन ऐसा दिन आवे कि इस आश्रम में एक दिन इतना दान आ जाए कि पूरी साल इनको मांगना ही नहीं पड़े। एक दिन में ही आहार दान करना क्या है, बूढ़े लोगों को 2 टाइम की छोटा सा रहने का स्थान, और समाज को ऐसा सहयोग करना चाहिए। आशीर्वाद।